हेलो, मैं शालिनी उबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मी चित्रकार कसा झालो का वर्क बुक जो है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम लोग वर्क बुक का सोल्यूशन ले लेते हैं, मी चित्रकार कसा झालो। लेकिन इसके पहले एक्सप्लेनेशन जरूर देखना, दिस इज माय रिक्वेस्ट। ओके, तो भाई अभी स्वाध्याय देखो। सबसे पहले उत्तरे लिहा, लेखकाने पाठात कले संबंधी वर्णिलेले 2 विषय। जब तुम लोग लेसन का एक्सप्लेनेशन देखोगे ना, तो व्हाट इज कला, व्हाट इज क्वेश्चन एंड व्हाट शुड बी द आंसर तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कले संबंधी लेखकाने कले संबंधी वर्णिलेले 2 विषय, 2 आर्ट्स के रिलेटेड 2 सब्जेक्ट कौन से कवि ने लेखक ने इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो वो है चित्रे एंड मूर्ति। तो लोग चित्र भी बनाते थे और फिर मूर्ति भी बनाते थे। तो ये आएगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट। अभी प्रश्न 2, काय ते सांगा। क्या है वो बताना है हम लोगों को। व्हाट इज दिस, फॉर व्हाट, ओके, फॉर व्हाट, इट हॅपन फॉर व्हाट। ओके, मूर्तीला तडे जाऊ नये यासाठी लेखकाला सापडलेला उपाय। अभी वो लोग जो मूर्तियां बनाती थी वो क्रैक होती थी। तड़े जाना मीन्स क्रैक होना। ओके, तो वो क्रैक न हो उसके लिए उन्होंने क्या सॉल्यूशन लिया। अभी मूर्तियां तो मिट्टी से ही बनाते थे ना, लेकिन वो क्रैक हो जाती थी तुरंत ही। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, गायचे शेण उन्होंने यूज़ किया उस मिट्टी में और मूर्तियां बनाई। और फिर घोड़े का लीद, यानी घोड़ा का भी शेण होता है ना, टॉयलेट, उसको भी उन्होंने यूज़ किया। तो हे उपाय लेखकांनी केले। ओके, लेखकाचा कॅनव्हास। अभी ये जो आंसर है इस बच्ची ने बराबर से नहीं लिखा हुआ है। काठालगतचे खूप खडक होते, दिस इज राइट, बट ये आगे जो लिखा है शुद्ध हवा, इससे कोई रिलेटेड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताया तुम लोग को मैं बताती हूँ, यही लिखना तुम लोग कि यहां से आएगा पाण्याच्या प्रवाहामुळे गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले खडक, ये उनका था कॅनव्हास। ओके, आम्हाला तिथंच आमचा कॅनव्हास सापडला, ये नहीं लिखना है, ये यहाँ तक ही लिखो, खड़क तक ही लिखना। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। प्रश्न 3, आकृति पूर्ण करा। अभी है ना, आप आकृति पूर्ण करा जब भी तुम लोग को सवाल आएगा एग्जाम में, तो आकृति पूर्ण करा अगर ये सवाल आता है तुम लोगों को, तो तुम लोगों को इस तरह से बॉक्स बनाना कंपलसरी है, 1 एंड 2। ये बॉक्स अगर तुम लोग पेंसिल से निकालोगे तो तुम लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। आप लोगों को इसके लिए पेन का ही यूज़ करना है, एसएससी बोर्ड का ये रूल है। ठीक है, तो अभी से यही आदत लगा लेना आप लोग। ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। ओके, लेखकाने त्यांच्या खेड्याचे सांगितलेले विशेष। क्या खासियत बताई थी उन्होंने अपने विलेज की। ओके, तो एक तो वो था निसर्गमय, निसर्गरम्य, ये देखो निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत, ये है इसका आंसर। ओके, निसर्गरम्य आणि सुसंस्कृत, निसर्ग रम्य आणि सुसंस्कृत। लेखकाच्या खेड्याचे सौंदर्य वाढवणारे घटक। अभी उनका जो विलेज थी ना, सौंदर्य मीन्स ब्यूटी, उनके विलेज की ब्यूटी बढ़ाने वाले क्या थे उनके विलेज में, तो वो हम लोग को आंसर्स मिलेंगे लेसन में ही। निळे डोंगर, हिरवी राने,
हिरवी राने मीन्स बहुत सारे ग्रास होते ना वहाँ पे, वो दुथडी भरून वाहणारी नदी, पानी से भर के बहती हुई नदी, घनदाट जंगल, ये उसकी ब्यूटी थी। ये देखो यहाँ पे है घनदाट जंगल, दुथडी भरून वाहणारी नदी, निळे डोंगर, हिरवी रान। ओके, वो उनकी ब्यूटी बढ़ाते थे। योग्य जोड़ियां लावा, मैच द फॉलोइंग। ओके, तो अभी यहाँ पे अ गढ़ दिया है, ब गढ़ यहाँ पे दिए हैं आंसर्स, और सेंटर में आंसर्स लिखने हैं आप लोग को मैचिंग करके, ठीक है। तो पिवळा दगडांपासून, येलो कलर किससे बनाया उन लोगों ने? पत्थरों से। जांभळा काटे सावरीच्या फुलातील परागकणांपासून, यहाँ पे है ई। भगवा शेंदरी झाडाच्या बियांपासून। भगवा यानी सिंदूर का जो कलर होता है ना, हनुमान जी पे जो चढ़ाते हैं सिंदूर, वो, ठीक है, उसको भगवा कलर कहते हैं। शिवसेना का झंडा भगवा कलर। ओके, तो शेंदरी झाडांच्या बियांपासून वो लोग भगवा कलर बनाते थे। हिरवा झाडांच्या पानापासून, नेचुरली ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसको कूट के हम लोग ग्रीन कलर बना सकते हैं। तो वो इस तरह से उन्होंने कलर्स बनाए थे। नेक्स्ट प्रश्न 5, एका शब्दात उत्तरे लिहा। अभी इसमें का डिफरेंस समझो तुम लोग, ठीक है। एका शब्दात उत्तरे लिहा मीन्स आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड। ओके, एका वाक्यात उत्तरे लिहा मीन्स आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस, ठीक है। वाक्य मीन्स सेंटेंस, शब्द मीन्स वर्ड। तो हम लोग को यहाँ पर आंसर जो है वन वर्ड में लिखना है। सी अंडरस्टूड? ये डिफरेंस समझो सेंटेंस में का। बांबूच्या कोवळ्या काडीपासून तयार व्हायचा ब्रश। चित्र काढण्यासाठी वापरला जाणारा कागद कॅनव्हास। लाल भडक मातीपासून तयार केल्या जायच्या मूर्ती। ओल असताना जसे असते तसेच वाळल्यावरही असते गाईचे शेण लिखा है, देखो यही गड़बड़ करते तुम लोग। गाईचे शेण है वो, शेण, शेण है ना। यहाँ पर कहीं पे, हाँ ये देखो यहाँ पे है घोड्याच्या शेणाला म्हणतात, है ना। यहाँ पे शेण लिखा हुआ, फिर भी यहाँ पे गलती की हुई लिखने में। यही सिली सिली मिस्टेक की वजह से मार्क्स जाते हैं तुम लोग के। फिर मम्मी जी को बोलेंगे कितना इजी पेपर गया था मेरा तो मम्मी, मैंने तो पूरा लिखा था, कहाँ मिट्टी की थी वो नहीं पता हमें भी, है ना। और मार्क्स ऐसे ही कटते गए। जब पेपर आता है हाथ में तो बोलेंगे अरे बाप रे ऐसा हो गया क्या। हाँ, तो ये गलतियां मत किया करो भाई। ओके, तो घोड्याच्या शेणाला म्हणतात लीद। ओके, गाईचं असतं ते शेण, गाय का शेण होता है, और घोड़े का जो शेण होता है उसको लीद बोलते हैं, ठीक है। घोड़े की टट्टी को लीद बोलते हैं। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, यस, प्रश्न 6, तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते। या विधानाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ लिहा। अभी तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर, अगर तुम लोगों ने कुछ डिसाइड ही कर लिया है कि नहीं मुझे ये बनाना है, बोले तो बनाना ही है। ओके, चाहे मुझे उसके लिए मटेरियल, साधन मीन्स व्हाट, मटेरियल मिले या न मिले, मैं इसको बनाकर ही रहूँगा, व्हॉट एवर इट मे बी। ओके, तुमच्या इच्छा तीव्र असतील तर साधनांशिवाय साधना करता येते। जैसे जो ये लेखक थे, इनको ड्राइंग निकालना था लेकिन उनके पास कैनवास नहीं था, तो उन्होंने क्या किए, नदी के किनारे के जो प्लेन पत्थर थे उसे उन लोगों ने कैनवास बनाया।
चित्र निकाले, ड्राइंग निकाले। हाँ, मेरू मेरू हाँ, उससे ड्राइंग निकाले उन्होंने, लाल मिट्टी होती है उससे। फिर उसके बाद उन लोगों को कलर करना था, तो फिर उन लोगों के पास तुम लोग के जैसे कलर नहीं थे ना वहाँ पे उन लोग के पास में। नहीं तो तुम लोग का तो हर एक ड्राइंग के इसमें हर एक बार नया बॉक्स आता है कलर का, है ना। पता नहीं मेरा कहाँ खो गया है कलर का डिब्बा। मुझे ब्रश चाहिए, मुझे पेंसिल चाहिए, मुझे क्रेयॉन के ही कलर चाहिए। कितने नाटक रहते ना तुम लोग के। ये लोग गांव में रहते थे तो उनके पास कलर्स अवेलेबल नहीं थे, तो उन लोगों ने कैसे कैसे कलर्स ढूंढ के निकाले ना। ग्रीन पत्तों में से ग्रीन कलर लिया, वो पत्थर जो थे वहाँ पे येलो कलर था, उसको फोड़ते थे तो येलो कलर होता था वो। फिर वो कुछ काटेरी का जो फूल था उसके बीच से ऑरेंज कलर बनाया उन्होंने, है ना। फिर ब्रश कैसे बनाया उन लोगों ने, बाम्बू की जो डेलिकेट सी लकड़ी होती है ना, सॉफ्ट वाली, उससे उन लोगों ने ब्रश तैयार किया। ओके, तो बोलते हैं ना जैसे वेयर इज़ द विल देयर इज़ द वे। तो आप कैसे करोगे अगर ऐसा कुछ सिच्युएशन आया तो। ओके, प्रत्येकाच्या मनात काही ना काही इच्छा असतात। हर एक इंसान के मन में कुछ ना कुछ इच्छाएं होती ही है कि अरे मुझे ये करना चाहिए, अरे मुझे ये करना चाहिए, अरे मुझे ये करना चाहिए, ऐसे। त्या पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येक जण आटोकाट प्रयत्न करतो। तो उसको फुलफिल करने के लिए, उसे पूरा करने के लिए हर कोई बहुत मेहनत करता है। इच्छा पूर्ण करण्याची जिद्द असणे महत्त्वाचे आहे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, जिद्द चाहिए। नहीं, मुझे करना है बोले तो करना ही है, चाहे आंधी आए तूफान आए, है ना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। तो मुझे करना है बोले तो मैं करना ही है। त्यासाठी मनात एखादे ध्येय खोल रुजले पाहिजे व त्याचा कायम ध्यास असायला पाहिजे। ठीक है, तो क्या होता है ना, अभी जब तक कोई भी मिशन पूरा होने तक इंसान को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न उसे नींद आती है, पूरा वो खो जाता है उसी को पूरा करने के पीछे। ठीक है, तो उसको गोल होना चाहिए की नाही मुझे ये पूरा करना ही है। इच्छा पूर्ण होत नाही म्हणून मध्येच प्रयत्न सोडून देणे हे दुबल्या मनाचे लक्षण आहे। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं एकदम जोश में, हाँ मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ, है। फिर थोड़ा ट्राई किया, एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, शायद तुम लोग तीसरी बार करोगे क्या नहीं पता नहीं। लेकिन उसके बाद तुम लोग अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है यार, जाने दे, छोड़ दिया। ऐसे करोगे तो तुम लोग हो गए कमज़ोर। नहीं, कैसे नहीं होगा मुझसे, मुझे करना है बोले तो करके ही दिखाना है। ठीक है, अभी जैसे मेरा बेटा था ना, उसको वो क्यूब्स आते हैं ना, वो क्यूब घुमाने की बहुत उसको आदत थी। ठीक है, अभी भी घुमाते बैठता है वो क्यूब, उससे वो छूटता नहीं था क्यूब, तो है ना वो पीछे ही पड़ गया। दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ये रहा उसका क्यूब, मेरे बेटे का, ये देखो, ये है ना उसको आदत, घुमाते रहेगा। फिर वो जब तक होगा नहीं सही तब तक उसने फिर कितना क्या क्या किया, उसने इंटरनेट पे देख के इतनी कोशिश की डे एंड नाइट। अभी वो ना बिना देखे भी ये जो क्यूब है ना, ये बराबर से लाके दिखाएगा तुम लोग को। उसने प्रैक्टिस की इसके लिए बहुत सारी, इसे कहते हैं जिद। ठीक है, तो कोई भी काम अगर हाथ में लो, उसे आधे में कभी मत छोड़ देना, अरे ये तो मेरे से होगा ही नहीं। ऐसे तो ये वर्ड तो है ना डिक्शनरी में से निकाल के फेंक दो तुम्हारे, कि ये होगा ही नहीं। सब कुछ होता है, सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। मराठी, अरे यार मराठी समझता ही नहीं है मुझे, ये बोलना बंद करो। सबसे पहले बेसिक से अगर तुम लोग सीखते हो ना, अगर मेरी वीडियोस देखोगे बेसिक से, तो आराम से तुम लोग को मराठी आ जाएगी, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और मैं तो लाइव स्ट्रीम में भी सिखाती हूँ बच्चों को मराठी हिंदी। देखो ना भाई, मेहनत करोगे तो ही मिलेगा। अभी जो मैंने लेसन पढ़ा है देखो, वो पढ़ो मेरे साथ बैठ के। कैसे नहीं आती है मराठी, जरूर आएगी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो ही आएगी। नाउ
कधी कधी इच्छापूर्तीची साधने मिळाली नाहीत तशी तक्रार ऐकू येते. हाँ, अभी कभी कभी क्या होता है, टीचर ने तुम लोगों को कुछ काम दिया, समझो तुम लोगों को टीचर ने बोला मटका बना के लेके आओ. ओके, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं. और वो मटके वाले तुम लोगों को कहीं नहीं मिले. मटके बनाने के लिए कहीं पर मिट्टी नहीं मिल रही है. अभी मैं क्या करूँ? फिर दूसरे कुछ किया ही नहीं. दूसरे दिन गए, टीचर से पिट गए. क्यों? मटका नहीं बना के लेके आए ना. और रीज़न क्या दिया? नहीं मिस, वो जो हमारा पॉटर था ना, उधर पॉटर वाला ही नहीं था, उधर मट्टी ही नहीं थी, मुझे मट्टी ही नहीं मिली. ऐसे हो सकता है क्या? मिट्टी नहीं मिली? अगर आँख खोल के देखोगे तो चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी है. जाओ लो मिट्टी, ज़मीन के अंदर की थोड़ी सी छान के उसको अच्छे से मिला के उसको बनाओ मटका, जैसे बनता है वैसे, है ना. जो जिन लोगों को करने की इच्छा होती है ना, वो लोग कैसे भी करते हैं. जिनको करना ही नहीं होता वो लोग खाली रीज़न देते रहते हैं. अरे वो ऐसा हो गया, अरे वो ऐसा हो गया वरना मैं करता था, अरे वो ऐसा हो गया वरना मैं करती थी. ठीक है, तो ये रीजनिंग देते बैठते हैं. फिर हे ही तितके से बरोबर नाही, ये भी सही नहीं है. इच्छा तीव्र असतील तर साधनाशिवाय ती पूर्ण करण्याची उमेद हवी. ओके, तो मटेरियल नहीं भी होगा तो भी किस तरह से हम इसे पूरा कर सकते हैं वो होना चाहिए. जैसे हम लोग छोटे थे तो नाग पंचमी होती थी ना, तो नाग पंचमी में हम लोग को हर साल बोलती थी टीचर नाग बना के लेके आओ करके. और हमारे समय में ये क्ले व्ले कुछ नहीं होता था. फिर हम लोग जाते थे खोद खोद के कहीं कहीं से मिट्टी लेके आते थे, फिर घर में बैठ के स्नेक बनाते थे. भले कैसा भी बने हो, लेकिन बना देते. सबको कंपलसरी होता था. आई डोंट नो तुम लोग को बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन हम लोग को बोलते थे. फिर कैसे भी टेढ़े मेढ़े नाक बना के उसको कलर बिलर करके, पीला कलर नहीं है तो हल्दी का पानी उसके ऊपर डाल दो, हो गया पीला नाक. फिर वो काले काले कोयला होता था, तो कोयले से उसके ऊपर वो कोबरा बना देने का, उसको उसकी आंखें निकालो ऐसे. तो एक इच्छा होनी चाहिए इंसान में कुछ करने की. अरे हाँ, मुझे नाक बोला ना जी, मैं कैसे भी करके लेके जाऊंगी बना के ऐसे. ठीक है, तो उमेद होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, उमेद होनी चाहिए. खरी साधना जो करतो त्याला साधनांशिवाय इच्छेचे फळ मिळते, म्हणजेच इच्छा फलद्रूप. एक कितना गलतियां करती रही लड़की बाबा. गए हाँ, तुम लोग ऐसे लिखोगे तो गए तुम लोग के मार्क्स. करण्यासाठी साधनाशिवाय साधना करता येते. विदाउट मटेरियल ऑल्सो वी कैन फुलफिल अवर ड्रीम्स. ओके, हाँ, तो ये है इसका आंसर. नाव प्रश्न पहिला. खालील उत्तराच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृति करा. आकृति बंद पूर्ण करा. आकृति बंद आया तो तुम लोगों को ये पेन से निकालना है सब आकृति. ठीक है, याद रखना तुम लोग, इसमें गलती मत करना. पेंसिल से निकालोगे तो भी मार्क्स नहीं मिलने वाले तुम लोग को. पेन से ही निकालना है, ये रूल है एसएससी बोर्ड का. ओके, अभी वैशाख महिन्यातलं के से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है. फिर नदीच्या पोटात गडप व्हायची. तो अभी बुक में तुम लोगों को देखो पैराग्राफ जो है वैशाख महीने से ये स्टार्ट हो रहा है. नदीच्या पोटात गडप व्हायची, यहाँ पे इतने पूरा पैराग्राफ में कि ये क्वेश्चंस तुम लोगों को पूछे गए हैं यहाँ पे. ठीक है, तो लेखकाच्या निसर्गातील चित्रकलेचे साहित्य, नेचर में के कौन से साहित्य थे ड्राइंग निकालने के. दगडांपासून पिवळा रंग, काटेसावरीच्या फुलातून जांभळा रंग, इधर ही है सब, सब इधर ही है. ठीक है, कई बार ऐसे होते क्वेश्चन पेपर में ही आंसर्स होते हैं हमारे क्वेश्चंस के. शेंद्रीच्या झाडाच्या बियापासून भरवा रंग, झाडाच्या पानापासून हिरवा रंग, बांबूच्या काडीपासून ब्रश, काठालगत खडक कागद. ओके, तो ये है इसका आंसर. उसके बाद है दोन. एक, एका शब्दात उत्तरे लिहा. अगेन आंसर द फॉलोइंग इन वन वर्ड. शब्द मीन्स वर्ड. लेखकाची चित्रे कुठे गडप व्हायची? नदीच्या पोटात. ए देखो, नदीच्या पोटात. कुठे गडप व्हायची? नदीच्या काठावर लिहिले इसने. नदीच्या पोटात गडप व्हायची.
करपवून टाकणारे ऊन केव्हा असते? करपवून टाकणारे मीन्स पूरा वो गर्मी से पूरी स्किन जल जाती है ना, ऐसे लगता है। इतना उतनी कड़ी धूप कब आती है? ओके, इसका आंसर देखो यहाँ पर है, वैशाख महिन्यातलं ऊन करपवून टाकणारं असायचं। तो आंसर क्या आएगा? वैशाख महिन्यातलं। अभी इसने लिखा है उन्हाळ्यामध्ये, उन्हाळ्यामध्ये। आंसर क्या है? वैशाख महिन्यातलं। वैशाख महिन्यातलं ऊन कसं असतं? करपवून टाकणारं असतं। ओके, नाव नेक्स्ट, रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा, फिल इन द ब्लँक्स। नदीच्या काठावरील खडकांमध्ये लेखकाला त्याचा कॅनव्हास सापडला। लेखकाने बांबूच्या कोवळ्या काडीचा ब्रश तयार केला। रिपीटेड क्वेश्चंस है, खाली उसका ये अलग अलग है, रूप अलग अलग है। एक बार समझ गए तो कभी जिंदगी भर नहीं भूलोगे तुम लोग। स्वमत, स्वमत मीन्स युअर ओन ओपिनियन। ओके, लेखकाने आपली चित्रकला कशी जोपासली याचे वर्णन करा। अभी लेखक जो थे उसने क्या क्या किया अपना ड्राइंग के इसको फुलफिल करने के लिए। तो इसका जो आंसर है ना तुम लोगों को यहाँ पे मिलेगा। दगड ही ते दगड आपटले की त्यांची पिवळी पिवळी फक्की पडते। ठीक आहे, मुरुमांचा खडा ओला करून आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। ओके, एक ये आएगा, उसके बाद में आणखी तापलेल्या खडकावर बसून गुडघ्याची साल्ट निघायची। स्टार्टिंग तुम लोग को यहाँ से करना पड़ेगा। पाण्याच्या प्रवाहामुळं गुळगुळीत सपाट झालेले लांब रुंद पसरलेले कॅनव्हास लेखकाला सापडले। खडकाचे कॅनव्हास लेखकाला सापडले। ओके, या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती। ठीक है, फिर ये लिखो, मुरुमांचा खडा ओला करून घेतला आणि खडकावर चित्र रेखाटणं सुरू झालं। ओके, उसके बाद काही दिवसांनी वाटायला लागलं की यात रंग भरावेत, पण रंग ते कुठून आणणार? त्या दिवसात काटेसवार हे सब लिखना है तुम लोग को। ठीक है, बिया भगवा रंग, काही पानांचा हिरवा, चुन्या पांढऱ्या, कुंकवाचा लाल। ठीक आहे, ब्रश व्हायचा, तहान भरपूर आम्ही दगडावरती चित्र रंगवत बसायचो। ओके, तो इस तरह से यहाँ तक नजर जाईल तिथं चित्र चित्र असायची। ओके, तो अशा प्रकारे अभी ये लड़की ने जो लिखा है, नदीच्या काठावर त्यांना त्यांचा कॅनव्हास सापडला, या भल्या थोरल्या खडकावर मनसोक्त चित्र काढता येणार होती। काढता येणार होती। त्यांना निसर्गातून कलर सापडायचा। अभी इसने कलर लिखा है, एक्चुअली स्वमत है तो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं मराठी वर्ड भी बताती हूँ तुम लोग को। रंग सापडायचा, जैसे दगडाचा पिवळा रंग, काटेसावरीच्या फुलातून जांभळा रंग इत्यादि। तो वो पूरा मैंने अभी जो तुम लोग को बताया है वो वैसे लिखना तुम लोग, इसने शॉर्टकट मारा है थोड़ा। आणि बांबूच्या काठीतून ब्रश हे त्यांचे साहित्य होते किंवा साधने होती। या छोट्याशा कामातून त्यांनी आपली चित्रकला जोपासली। बहुत शॉर्ट आंसर है ये। ठीक है, जो अभी मैंने तुम लोग को बताया है ना वो पॉइंट्स भी इसमें ऐड कर दो तुम लोग। ठीक है, नाउ कृती 2
प्रश्न पहिला अ, खालील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. आकृतिबंध पूर्ण करा. लेखकाने मूर्ति बनवण्यासाठी वापरलेल्या गोष्टी. मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके फिर से शेण लिखा है इसने, अभी उसको मैं बताती हूँ शेण कैसे लिखते हैं. शेण, श श, शेण, शेण. घोड्याची लीद, माती. केव्हा लेखकाचा मूर्ति बनवण्याचा उद्योग सुरू व्हायचा. मूर्ति बनाने का उद्योग कभी स्टार्ट होता था, जेव्हा पाणीच्या प्रवाहामुळे नदीच्या पोटात गडप होयायची. हे भगवान, ये देखो यहाँ पे है इसका आंसर. नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. ये है उसका आंसर. हाँ, ये लिखना है तुम लोग. नदी वाहायला लागायची, आमची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची. किंवा लेखकाची चित्र नदीच्या पोटात गडप व्हायची, तेव्हा लेखकाचा मूर्ति बनविण्याचा उद्योग सुरू व्हायचा. ठीक है. आता है तोच एक शोध होता. अभी ये पैराग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. इसमें के अभी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तुम लोगों को. एका शब्दात उत्तरे लिहा. लेखकाच्या गावात बाजार केव्हा भरत असे. अभी यहाँ पे एका शब्दात दिया है, तो एका वाक्यात नहीं लिखा है, तो एक ही वर्ड में लिखना है. लेखकाच्या गावात बाजार केव्हा भरत असे. अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा. बाजार आठवड्यातून एकदा. आठवड्यातून एकदा, ये आंसर है. इतना ही लिखना है. ठीक है. आठवड्यातून एकदा मीन्स वीकली मार्केट बोलते हैं ना, हफ्ते में एक बार भरने वाला मार्केट, वो आठवड्यातून एकदा, ये आएगा इसका आंसर. ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. मूर्तीला तडे जाण्याचे बंद झाल्यावर लेखकाला कोणत्या शास्त्रज्ञाची आठवण झाली. ओनली आर्किमिडीज लिखना है तुम लोग को. ये कुछ भी नहीं लिखना है. ओनली आर्किमिडीज. नेक्स्ट 3, खालील घटनेचा परिणाम लिहा. व्हॉट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इन्सिडेंट. यू हैव टू राइट दैट. ओके. घटना. माती व शेण वापरूनही काही वेळाने मूर्तीला तडे जाऊ लागले. मिट्टी और गोबर, गाय का गोबर भी यूज़ करने के बाद भी जो लोग मूर्ति बनाते थे उसमें क्रैक्स जाने लगे. तो उसका परिणाम क्या हुआ. जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या. तो इसका आंसर इधर है. देखो, आम्ही शेण माती मळून घेतलं, थोड्या टिकायला लागल्या, तरीही जास्त दिवस झाल्यावर बारीक बारीक तडे जाऊन ढलप्या पडायच्या. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस इंसिडेंट, वो हमें लिखना है. तो क्या होता था, गिर जाता था वो. स्वमत. मूर्ति अभंग राहण्यासाठी लेखकाने कोणकोणते प्रयत्न केले. जो मूर्ति बनाते अभंग मीन्स भंग यानी टूटना, अभंग यानी नहीं टूटने के लिए लेखक ने कौन से ट्राई किए. कभी भी कोई भी आंसर लिखने के लिए है ना, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी होता है. अभी अभंग देखोगे तुम लोग, तो तुम लोग को अभंग बोले तो एक तो बिना टूटने वाला, न टूटा हुआ, और अभंग बोले तो जो भजन कीर्तन अभंग करते हैं ना, वो भी अभंग होता है. तो मीनिंग समझना जरूरी है. ओके. तो अभी वो नहीं टूटने के लिए उन लोगों ने क्या क्या किए. त्यांच्या गावात आठवडी बाजार भरायचा. महादू आयते कपडे विकायला यायचा. सगळा डोंगर भाग फक्त पायवाटा. तो
त्याचा माल घोड्यावर लादून आणायचा. नांदुरकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. तो झाडाच्या मुळीला घोडा बांधून ठेवायचा. त्यांना घोड्याची लीद दिसली. लीद म्हणजे घोड्याचं शेण. त्यात बरेच धागे धागे दिसत होते. हे धागे धागे माती भरून ठेवायचा. माती धरून धरून ठेवायचा असा विचार करून त्याने प्रयोग केला आणि मग त्यांचे हे प्रयत्न ये आएगा कैसे. मग त्यांच्या ह्या प्रयत्नांतून त्यांचे हे मूर्तीचे काम झाले व मूर्ति अभंग राहिली. ओके, तो ये आपको आंसर यहाँ पे लिखना है. ओके, नाउ नेक्स्ट, एका वाक्यात उत्तरे लिहा. एक आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेन्स है ये. ओके, लेखकाच्या मते तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा केव्हा सापडतील. निसर्गातून आपलं पालन पोषण होतं आणि निसर्गच आपल्याला नाना कला शिकवतो. निसर्ग धुंडाळत राहा, तुम्हाला सर्जनाच्या वाटा आपसुक सापडतील. तो देखो ये आंसर यहाँ पे है टेक्स्ट बुक में. ठीक है, यहाँ तक. ओके, नाउ नेक्स्ट, आर्किमिडीज हा शास्त्रज्ञ त्याला हवे ते तत्व सापडल्यावर काय ओढत धावत सुटला. आर्किमिडीज था, जब वो सक्सेस हो गया था उसके रिसर्च में, तो वो क्या बोलते हुए भाग कर आया था. तो उसका आंसर देखो यहाँ पर है. त्याला हवं होतं ते तत्व शोधण्यासाठी तो साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीतही ते शोधत राहायचा. ते सापडल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. आर्किमिडीज न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. ये इसका आंसर है. ठीक है, इसने क्या लिखा है अभी. ते सापडलावर क्या लिखा है देखो, सापडवार ऐसे. तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. सापड ल्यावर तो न्हाणीघरातून युरेका युरेका करत धावत सुटला. न्हाणीघर मीन्स बाथरूम में से. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखोगे तो समझ में आ जाएगा. पाठात मातीसाठी आलेली विशेषणे. मिट्टी के लिए उन लोगों ने क्या क्या विशेषण यूज़ किए हुए हैं, जैसे लाल भड़क, मऊशार, लोण्यासारखी, ये विशेषण है. ठीक है, खालील वाक्प्रचारांचा वाक्यात उपयोग करा. तहान भूक हरपणे. खेळायला मिळाले की राजेशची तहान भूक हरपते. ये चलेगा. हिरमोड होणे. मिनी नाले छोटे भावाला खाऊ नाही दिले तो माझ्याशी हिरमोड झाला. वाओ, माय गॉड. भाई ये देखो, मी की जगह पे इसने लिखा है मिनी, मीन्स आई एम, ऐसे लिखा उसने मिनी. ठीक है, तो एक गलत है. मी माझ्या छोट्या भावाला खाऊ नाही दिले तो माझ्याशी, तो माझ्यावर हिरमोड झाला. हिरमोड झाला मीन्स नाराज झाला. ओके, कंसाचे योग्य पर्याय निवडून खालील विधाने पूर्ण करा. अशा वातावरणात माणसातली सर्जनशीलता उफावून आली नाही तर नवलच. तो इसमें का ऑप्शन हमें ढूंढ के निकालना है, सर्जनशीलता. नांदुरकीच्या झाडाची दाट सावली पडायची. कशाच्या? नांदुरकीच्या. पुस्तक में ही है. ओके,
अभी ये क्या है, वातावरणातील सर्जनशीलता, देखो यहाँ पर ही है, ये रहा, देखो है ना सर्जनशीलता। फिर नांद्रुकीचा, इधर ही कहीं पे है, ये देखो नांद्रुकीच्या झाडाची दाट सावली, है ना। नेक्स्ट आकृति पूर्ण करा। अगेन आकृति में तुम लोग को ये बॉक्स निकालने हैं पेन से और आंसर्स लिखने हैं। लेखकाची मातीचा खेळ, लपून छपून खेळण्याची जागा। ओके, गावातील मंदिराजवळ बकुळीच्या झाडाखाली, बकुळीच्या, बाकुळीच्या नाही, गोठ्याच्या मागच्या बाजूला, गोठ्याच्या, मीन्स तबेला होता है ना, तबेले के बॅक साइड में, मागच्या बाजूला खेळण्याची जागा होती। खेळू या शब्दांची खाली दिलेल्या शब्दांतून नामे व विशेषणे ओळखून त्यांच्या योग्य जोड्या लावा। नामे मीन्स नाउन एंड विशेषण, विशेषण मीन्स तुम लोग मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है, विशेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ओके, अभी नामे कौन सी है, इनमें से हमें सिलेक्ट करना है। ये 99% आएगा एग्जाम में। तो नामे है राने, दाट, डोंगर। विशेषण क्या है, हिरवी राने, सावली दाट, निळे डोंगर। दिस इज विशेषण। ओके, नाउ नेक्स्ट 1, विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, उद्गारार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य या चारही प्रकारांतील वाक्यांचे नमुने तयार करा। विधानार्थी वाक्य, या प्रकारच्या वाक्यात केवळ विधान केलेले असते। उदाहरणार्थ, माझे घर दवाखान्याजवळ आहे, तो रोज व्यायाम करत नाही। ओके, ये हो गया विधानार्थी वाक्य, सिंपल सेंटेंस। प्रश्नार्थी वाक्य, या प्रकारच्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो। क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है, तुला लाडू आवडतो का? तुम्ही सकाळी कधी उठता? ये क्वेश्चन मार्क देना भूलना नहीं है। उद्गारार्थी वाक्य, या प्रकारच्या वाक्यात भावनेचा उद्गार असतो। तो अरे रे, फार वाईट झाले, शाबाश, चांगले काम केलेस। आज्ञार्थी वाक्य, या प्रकारच्या वाक्यात आज्ञा किंवा आदेश असतो। उदाहरणार्थ, मुलांनो रांगेत चला, उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा। उत्तम, उत्तम लिखा है इस लड़की ने, उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा। और ये सब कुछ आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, यही लिखना है तुम लोगों को। टेक्स्ट बुक खोल के देखा करो जरा, सारे जवाब है उसमें। ओके, तो ये है उसका आंसर, ठीक है, गुड। तो इस तरह से ये लेसन हो गया हमारा कंप्लीट। और जब आंसर्स लिखते हैं ना तुम लोग, भाई इतना गिचमिट करके लिखने की क्या जरूरत है, तुम लोग को दिए है ना इधर लाइन नीचे, ये किसी को रेंट पे देने का है ये लाइन नहीं ना। तो अच्छे से फ्री विधानार्थी वाक्य एक लाइन छोड़ दो, प्रश्नार्थी वाक्य सॉरी एक लाइन छोड़ो, फिर उद्गारार्थी वाक्य लिखने के बाद पूरा एक लाइन छोड़ो, आज्ञार्थी वाक्य, तो पूरा ऐसे अच्छे से भरा हुआ वो दिखेगा। ओके, तो इस तरह से हमारा ये लेसन हो गया है कंप्लीट। तो अभी जल्दी ही हम लोग कंप्लीट करेंगे आप लोगों का नेक्स्ट 3rd लेसन, कविता है आई थिंक, प्रभात, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने किया हुआ है, तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन सुन के रेडी रहना। फिर हम लोग ये सॉल्व करेंगे वर्कबुक के क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। कोई भी मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, ये कर रही थी, वो कर रही थी, नो। आप लोगों को ये देख के ही रखना है, एक्सप्लेनेशन कविता पढ़ के रखना है। फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स दूंगी जल्दी ही, ठीक है। और एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, और एक थैंक्स भी बनता है मेरे लिए। ओके, तो चलो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।